उत्तराखंड कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी रहे भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जयंती के प्रदेश के मुख्य संयोजक, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और वर्तमान में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव गोपाल सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गोपाल सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों को देखते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी दिनों से कांग्रेस पार्टी के नीति और रीतियों में मतभेद देखा जा रहा है, जिसके चलते पार्टी हाशिए पर चली गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी और अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अपने समर्थकों के साथ वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। गोपाल सिंह रावत के स्थिति के बाद कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस के कई नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में गोपाल सिंह रावत के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी पर असर होना स्वाभाविक है। मौसमी बदलाव का असर साग सब्जियों और फलों की कीमतों पर दिखने लगा है। खपत की तुलना में आपूर्ति कम होने से सब्जियों की कीमतों में उछाल आ गया है। थोक मंडी की तुलना में फुटकर बाजार में सब्जियां 4 से 5 गुना महंगी तक बिक रही हैं। इससे उपभोक्ताओं की जेब पर महंगाई की मार पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में दून में फल सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आलू गोभी से लेकर कई सब्जियों और फलों के दाम काफी महंगे हो गए हैं। दून में फिलहाल अधिकतर सब्जियां यूपी, हरियाणा, हिमाचल से पहुंच रही हैं। मंडी निरीक्षक अजय डबराल ने बताया कि प्रदेश में अप्रैल से जुलाई तक सब्जियों का काफी उत्पादन होता है, लेकिन जनवरी से मार्च तक उत्तराखंड में सब्जियों का उत्पादन काफी कम होता है। इसके कारण सब्जियां दूसरे प्रदेशों से आती हैं। दूसरे प्रदेशों से सब्जियों की आवक होने के चलते दाम बढ़ रहे हैं। लहसुन 240 रुपये किलो तो नींबू 200 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। केला 70 रुपये दर्जन तो सेब 140 रुपये किलो तक बिक रहा है। पटेल नगर में सब्जी विक्रेता राहुल ने बताया कि पिछले 10 दिनों में सब्जियों के दामों में 40% तक बढ़ोतरी हुई है। मौसम बदलने से भी उत्पादन पर असर पड़ा है। निरंजनपुर मंडी में फलों में केले की सबसे ज्यादा खरीदारी है। इसके साथ ही अंगूर, संतरा और अनार की मांग भी अधिक है। वहीं सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर और मटर सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है। मंडी में सब्जी व्यापारी मांग के अनुसार इसका स्टॉक मंगवा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों, पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई भत्ता डीए की सौगात दी है। महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी हुई है। इस तरह महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में देर शाम आदेश जारी कर दिया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, सचिवालय संघ और अन्य कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 4% डीए जारी करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारी संगठनों को आज ही डीए का आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था। डीए का आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 7वां वेतनमान ले रहे राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा। डीए बढ़ोतरी का भुगतान उन्हें 1 जनवरी से 2024 से 29 फरवरी तक अवशेष एरियर के रूप में दिया जाएगा। 1 मार्च 2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जाएगा। अंशदायी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान व उतनी ही धनराशि सरकार के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा होगी। शेष धनराशि का नकद भुगतान होगा। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का लाभ राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मिलेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों व सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कर्मचारियों के लिए अलग से आदेश जारी होगा। वित्त विभाग ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य सरकार के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को 46% से बढ़ाकर 50% महंगाई राहत देने का निर्णय लिया है। सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन या पारिवारिक पेंशन ले रहे विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिकी व शिक्षणेतर पेंशनरों को भी बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। रुड़की पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में एक युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। साथ ही तीनों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव रावली महदूद निवासी शौकीन अली ने 30 जनवरी को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि एक युवती और 2 लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी। तीनों ने उन्हें विश्वास में ले लिया था। आरोप था कि इस बीच तीनों ने षड्यंत्र कर उन्हें दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। साथ ही 3 लाख रुपए मांग की थी। उन्होंने डर के चलते कुछ रकम दे दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन तीनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहे थे। पुलिस लगातार उनकी लोकेशन खंगाल रही थी।
कोतवाली प्रभारी गोविंद कुमार ने बताया कि बुधवार देर शाम पुलिस को तीनों की लोकेशन रुड़की के पास मिली थी। पुलिस टीम ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि निशा निवासी नूरी मस्जिद बीसलपुर, थाना बारादरी, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, हाल रायपुर थाना, भगवानपुर, राव नौशाद उर्फ गुड्डू निवासी अशोकनगर, धंधेरा और साहिल कलिया को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। साथ ही तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि इनके गैंग में और भी लोग शामिल हैं। ये गैंग लोगों को अपने जाल में फंसाने के बाद झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर जबरन वसूली करता है। जांच में ये भी पता चला कि यह गैंग कई लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए की वसूली कर चुका है। कुछ लोगों ने इस गैंग की शिकायत भी गोपनीय रूप से की है। ऐसे में पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। लंबे समय से अटकी पीसीएस भर्ती परीक्षा को मंजूरी देने के साथ ही प्रदेश सरकार ने मुख्य परीक्षा के नए पाठ्यक्रम पर मुहर लगा दी है। मुख्य परीक्षा में अब उत्तराखंड से संबंधित 2 प्रश्न पत्र होंगे। लोक सेवा आयोग ने पाठ्यक्रम तैयार कर शासन को भेजा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के साथ ही पीसीएस भर्ती की परीक्षा की विज्ञप्ति भी जारी हो गई। मुख्य परीक्षा में उत्तराखंड से संबंधित 2 प्रश्न पत्र शामिल करने की मांग कर रहे भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस संबंध में मांग पत्र सौंपा था। उनकी पहल पर शासन और आयोग के मध्य 2 दौर की बैठक के बाद सहमति बनी। शासन ने लोक सेवा आयोग को पाठ्यक्रम बनाने के निर्देश दिए। आयोग ने लगभग 3 सप्ताह पूर्व पाठ्यक्रम शासन को भेज दिया था। कार्मिक विभाग ने मुख्यमंत्री को अनुमोदन के लिए फाइल भेजी। राज्य गठन के बाद से ही अब तक पीसीएस के जितने भी बैच निकले हैं उनमें उत्तराखंड के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के चयन का प्रतिशत बहुत कम रहा है। उत्तराखंड से संबंधित 2 प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के चयन में वृद्धि होगी। सरकार के निर्देश पर यूकेपीएससी ने पीसीएस के 189 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी है। इन पदों के लिए बृहस्पतिवार से आवेदन शुरू हो गए। 2021 पीसीएस परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद 18 मार्च से 318 पदों के लिए 18 मार्च से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 13 विभागों में खाली चल रहे करीब 189 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आयोग ने नई विज्ञप्ति में 10 एसडीएम, 17 डीएसपी, वित्त अधिकारी, राज्य कर विभाग में सहायक आयुक्त, शिक्षा, पंचायती राज आदि विभागों में रिक्त पदों के अनुसार विज्ञप्ति जारी की है। इधर राज्य में 318 पीसीएस अफसर बनने वाले युवाओं का इंतजार भी लगभग खत्म हो गया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।